Hello students, good morning to all of you. Today our topic is square root. We do the topic square in previous video. Now we do square roots. We can find the square roots of number in different methods. First method is taking subtraction method. Try this. We have given page number 100. By repeating subtraction of odd numbers starts from 1. आपने repeating subtraction method में 1 से start करना होता है. उसमें से जैसे हमने एक्सरसाइज 6.1 में किया था, उसको एक्सप्रेस किया था किसी भी नंबर को स्क्वायर में 1 + 3 + 5 + 7. सो सेम एज इट इज. अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 3 5 7. तो हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. फर्स्ट पार्ट आपका जैसे 1 to 1 1 to 1 -1 120 120 minus 3 117 117 minus 5 112 112 minus 7 105 105 minus 9 96 96 minus 11 85 85 minus 13 72 72 minus 15 57 57 minus 17 40 40 minus 19 21 21 minus 21 0. अगर आपके पास जीरो लास्ट में नहीं आता, दैट मीन वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. हमारे पास लास्ट में जीरो जरूर आना चाहिए, तभी वो नंबर हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. अब हम काउंट कर लेंगे कब हमारे पास जीरो बना, कितने स्टेप के बाद. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. आफ्टर 11 स्टेप्स we get 0. therefore square root, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है of 121 is 11. that is answer. अब हम करते हैं सेकंड पार्ट इसका 55. सेम एज इट इज, जैसे 1 3 5 7 वही सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से भी. स्टार्ट फ्रॉम 1. 55 minus 1 54 54 minus 3 51 51 minus 5 46 46 minus 7 39 39 minus 9 30 30 minus 11 19 19 minus 13 6 6 minus 15 minus 9. अब हमारे पास क्या आ गया, minus 9 आ गया. सो 55 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर. 55 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. सो वी कांट फाइंड इट्स स्क्वायर रूट. तो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते. तो हम यहाँ लिखेंगे 55 is not a perfect square number, so we can't find its square. सिमिलरली आप इसी के सभी पार्ट्स अपने आप इस तरह से ट्राई कर लेना, इजीली आप कर दोगे इसको. अब हमारे पास है एक्सरसाइज 6.3. फर्स्ट सम 6. What could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers. हमने स्क्वायर रूट का फर्स्ट डिजिट बताना, वंस प्लेस डिजिट बताना है. ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 1. देखो अब 1 का स्क्वायर भी क्या होता है
1 और 9 का स्क्वायर 81। सो इट्स यूनिट डिजिट मे बी 1 और 9। तो इसके यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 9 भी। सेकंड 99856। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 6 का स्क्वायर 36, ये दोनों है। तो इसका यूनिट वन स्क्वायर डिजिट क्या हो सकता है 4 और 6। सिमिलरली नेक्स्ट थर्ड पार्ट में भी क्या आएगा, लास्ट यूनिट डिजिट उसका 1 है, उसका क्या बनेगा 1 और 9। और लास्ट पार्ट में आपके पास यूनिट डिजिट है 5। 5 का हर बार 5 नहीं होता और कोई भी डिजिट नहीं होगा, इसलिए उसका क्या आएगा 5। नाउ सेकंड सम, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर व्हिच आर श्योरली नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब हमने बिना कुछ कैलकुलेट किए हमने बताना कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। फर्स्ट पार्ट 153, नो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। आपको याद होगा मैंने आपको जो चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने बताया था, अगर वन स्प्लिट डिजिट पे आपके पास 2, 3, 7, 8 आ जाए तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। अब हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आ गया 3 से, इसलिए ये वाला परफेक्ट स्क्वायर डिजिट नहीं है, बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 3, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है 3, इसलिए ये वाला क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब सेकंड पार्ट है 257। 257, अब इसका यूनिट डिजिट क्या है 7, सो इट इज आल्सो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। थर्ड पार्ट आपके पास 408। अब इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया हमारे पास 8, सो इट इज आल्सो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। लास्ट 441, इसका यूनिट डिजिट 1 है, सो वी कैन से दैट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यस, इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये वो हमारा यस है, ये भी नो, दैट इज आल्सो नो। नाउ थर्ड सम जो आपके पास, find the square root of 100 and 169 by the method of repeating subtraction. Third sum same as try these of page number 100। जैसे हमने 100 पेज वाले ट्राई थीज अभी मैंने आपको करवाया वैसे सेम आपको इसको ट्राई करोगे। आपके पास इसमें रिमाइंडर क्या रहेगा, 0 लास्ट में जुड़ रहेगा और ये परफेक्ट स्क्वायर दोनों पार्ट्स होते हैं, ये आप अपने आप ट्राई करोगे। थर्ड सम। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ सम, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर पता होना चाहिए। कौन कौन से नंबर प्राइम होते हैं हमारे पास, 2, 3, 5, 7, 11, these are prime numbers। ये हमारे पास क्या होता है प्राइम नंबर। तो हमने प्राइम फैक्टर अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी दिया होगा, इनका यूज करके हम पहले हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर उसके थ्रू आपको बताऊंगा कैसे हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास 729, पहले इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। 2 पे नहीं जाएगा, ये ऑड नंबर है। 3 पे 3 2 द 6, 1 12, 4 3, again 3 81, 3 27, 3 9, 3 3 3 1, 729 equal to 1 2 3 4 5 6 times 3। देखो इस ब्रैकेट में हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये भी 3 का स्क्वायर हो गया, ये भी 3 का स्क्वायर हो गया। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2। अगर हम मैंने स्क्वायर रूट ले लिया दैट मीन पावर 1/2,
1/2 पावर लेंगे, ये 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा? ओनली 3 बचेगा इसका। इसका भी क्या आएगा? ओनली 3। इसका भी क्या आएगा? ओनली 3। तो 3 3 9, 9 3 27। दैट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27। हमने पेयर में से वन नंबर लेना होता है। जैसे इसका सिंगल 3 बन गया, स्क्वायर रूट के कारण इसका भी क्या बनेगा? सिंगल। इसका भी क्या बनेगा? हमारा सिंगल 3 बनेगा। इसलिए क्या आंसर हमारे पास आएगा? 27। सेकंड पार्ट 400। 2 पे 200, 2 पे 100, 2 पे 50, अगेन 2, 25, 5 पर 5, 5, 1. So 400 equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5. Square root of 400. आप चाहे इसका ऐसे स्क्वायर रूट निकाल लो। 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5। ये पेयर में आ गया हमारे पास। चलिए इसका एक 2 बाहर आ गया हमारे पास, इसका भी 2 बाहर आ गया, इसका 5 बाहर आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400, 2 2 4 4 5 20। आप इसके द्वारा से स्क्वायर रूट का साइन मत डाल देना, क्योंकि हमें इसका पेयर का सिंगल डिजिट बाहर आ चुका है। दैट मींस 3 के स्क्वायर जैसा हमने कट हो गया था, दैट मींस 2 के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया था, बनेगा 2। इधर भी 2 के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया था, बनेगा 2। इधर 5 के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया था, बनेगा हमारे पास 5। 4 5 20, 20 क्या आ गया हमारे पास आंसर। ओके स्टूडेंट, बाकी जो फोर्थ पार्ट है पार्ट्स हैं वो आप खुद ट्राई करोगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डाउट क्लास में कैसे वो पूछ सकते हो, वो आप पार्ट्स आप खुद ट्राई करोगे। नाउ फिफ्थ सम, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमें क्या है फिफ्थ सम में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं दूंगा, उसने बोला कि इस स्मॉलेस्ट नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। 252। जब भी आपके पास मल्टीप्लाई आ जाए तो आपने क्या करना है? पहले इसके प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेने हैं। हम इसके पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, जैसे हमने फोर्थ सम में किए हैं। 252, 2 से 1 2 6, 2 पे 6 3, 3 पे 2 1। तो 252 के प्राइम फैक्टर क्या बन गए? 2 into 2 into 3 into 3 into 7। अब यहाँ पे देखो 2 भी हमारे पास पेयर में है, 3 भी हमारे पास पेयर में है। जो नंबर पेयर में होता है उसको उससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब देखो 7 जो है वो हमारे पास पेयर में नहीं है। पेयर मीन्स 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। द स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई नंबर इज the smallest multiple number is 7। अब हम इसको क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 252 into 7 equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7। मैंने दोनों साइड बोथ साइड क्या कर दिया? 7 से मल्टीप्लाई। अब इसको 7 से करेंगे क्या बनेगा? 14 1 35 36 3 14 और 3 17। अब उसने आगे हमसे ये भी पूछा है, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे। अब स्क्वायर रूट दिया तो इसका क्या बनेगा हमारे पास? 2 सिंगल आ जाएगा। इसका क्या आएगा? 3 और इसका क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? 7। 6 2 3 6 6 7 42। So the square root of the perfect square number 1764 is 42।
सिमिलरली नेक्स्ट सभी पार्ट्स आप इसी तरह से ट्राई करोगे, आप इजीली इनको करोगे। मल्टीप्लाई करना है आपने, जो नंबर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर पेयर में नहीं होगा आप उसी से डिवाइड करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी। अब 6 सम है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। देखो जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, सेम एज इट इज डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास पेयर में नहीं होगा उस नंबर से हम डिवाइड कर लेंगे, सेम वैसे करेंगे। अब 6 का मैं आपको सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट तो ये आपके पास 252 है, सेम ऐसे इसमें 7 से डिवाइड कर लोगे, बट अब मैं इसको सेकंड पार्ट आपको करवा रहा हूँ 2952। देखो जब भी आपके पास मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाए तो आपने अदर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अडॉप्ट करना है। टू पे 1, 2 4 8, 1 15, 7 14, 1 12 6, again 2 2 7 14, 3 8, 2 पे 3 6 9, now 3 1 सॉरी स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट हमारे पास है 2925, 52 नहीं 25 है। अब हमारे पास यूनिट डिजिट क्या है 5, हम चेक कर लेते हैं। 2 पे तो जाएगा कि और नंबर है 9 11 और 5 16, 3 पे भी 11, सो 5 पे 5 5 25, 4 to 42, 8 5, again 5 5 1 5 5 1 5 7, 3 3 3 9, 2 39, 3 13, 13 was 13। अब 2925 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। हमारे पास 5 भी पेयर में है, 3 भी पेयर में, 13 जो है वो हमारे पास पेयर में नहीं है। सो स्मॉलेस्ट डिवाइडेड नंबर इज 13, द स्मॉलेस्ट डिवाइडेड नंबर इज 13। हम दोनों साइड 13 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 13, दैट इज आल्सो डिवाइडेड बाई 13 से 13 कैंसल, हमारे पास आएगा 2 to 5, तो 2 to 5 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। He also find the square root of perfect square number. 2 to 5 is perfect square number, so square root of 2 to 5 is, ये 5 का क्या हमारे पास आ गया 5 इस 3 के पेयर का क्या हमारे पास 3 3 5 का 15। ओके, नेक्स्ट पार्ट आप इनको ट्राई करोगे।